हेलो नीट 2025 एस्पिरेंट्स, अगर आपका सिलेबस ओवर नहीं है, दिस वीडियो इज फॉर यू। आपका सिलेबस ओवर नहीं है, दैट मीन्स योर सिलेबस इज इन 3 पार्ट्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप करना चाह रहे हो बट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट इश्यूज आप नहीं कर पा रहे हो, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आपने टच नहीं की, भले ही वो इंपॉर्टेंट है बट अभी तक आपने टच नहीं की है। So what you have to do is, let's accept the fact that it's already very late for syllabus completion. We just have 15 to 20 days. जब तक हम किसी चीज को accept नहीं करेंगे, हम उस चीज की प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स एक्सेप्ट कि अभी हमारा पूरा सिलेबस नहीं हो सकता। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्ट्रैटेजिक वे टू नाउ थिंक, ताकि हम जिस भी लेवल पर है वहां से अपने स्कोर को मैक्सिमम ऊपर लेकर जा सकें। तो मेरे बच्चों, आज लिस्ट बना लो। आप वो लिस्ट मेरे से टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम की या इसकी कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी मीटर मुझे दे सकते हो अपना। आप कुछ चैप्टर्स को लीव कर दीजिए, जस्ट लीव दोज चैप्टर्स नाउ, डिसाइड इट्स ओके। आप किसी भी लेवल पे हो, अभी हमारा एम होना चाहिए मिनिमम टॉप गवर्नमेंट सीट के पास आना। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको फटाफट से छोड़ देनी है, जस्ट ड्रॉप देम, लीव देम। नंबर 1। नंबर 2, जब आपका सिलेबस बचा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें होंगी उस सिलेबस में जो आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ईजी है, मैं 3-4 दिन पहले भी कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा। प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट, ये मॉक टेस्ट के कीड़े को अपने दिमाग से निकाल दो। आप लास्ट के 1 हफ्ते में अगर 2 या 3 मॉक टेस्ट भी दे दोगे ढंग से, बैठ के एग्जाम में हो जाएगा। उन टेस्ट देने का क्या फायदा जब आपका सिलेबस ही नहीं हुआ है। सो अगर आप अभी स्क्रेप थ्रू करना चाहते हो, 450-500 लेकर आना चाहते हो, मैं ऑनेस्ट डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी दे रही हूँ। प्लीज मॉक टेस्ट के जंजाल में मत फंसो, मॉक टेस्ट के चक्कर में मत फंसो, अपना सिलेबस खत्म करो। क्या ऑड्स है कि जो मॉक टेस्ट में आएगा वो आपको आएगा? नहीं होगा ऐसा, राइट? तो नंबर 2, कुछ ऐसे टॉपिक्स, अब आपने कुछ डिलीट कर दिया, छोड़ दी चीजें, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाओ जो आपको लगता है यार ये मैं लास्ट में कर लूंगा, इसमें मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैंने 3-4 बार किया हुआ है। वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बार बार आप वही शुरू करते हो, आपको आता है, सिंपल है, इजी है, आपको आता है। उनको छोड़ दो लास्ट के 4-5 दिनों पे। अब मूव करो उन टॉपिक्स पे जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक आधी बार किया हुआ है, आपको भूल रहा है। वो ऐसे टॉपिक्स है आपका कॉन्फिडेंस अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, पर आपने किया हुआ है। जो नहीं किया वो तो आपने छोड़ी भी है। तो अब आपने हफ्ता 10 दिन लगाकर उन टॉपिक्स को करना है जिनको आपने एक आधी बार पहले किया हुआ है, आपको आते हैं वो टॉपिक्स। बच्चों, अगर आप हल्की सी मेहनत कर लोगे, या तो उनकी पीवाईक्यूज कर लोगे या उनकी थ्योरी एनसीईआरटी रीड कर लोगे, तो आप कर लोगे, आप ले जाओगे, मार्क्स हो जाएगा, राइट? सो प्लीज उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उन पे मेहनत करना शुरू कर दो। 3 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। नंबर 1, प्लीज टेस्ट के चक्कर में मत फंसो। टेस्ट एक धोखा हो जाएगा। अगर 550-600 ला रहे हो, टेस्ट दो, पर अगर 200-250 ला रहे हो, सिलेबस खत्म नहीं है, प्लीज टेस्ट के चक्कर में मत फंसो। नंबर 2, जिन चीजों की आपने थ्योरी पढ़ी है, सिलेबस आपने एक आधी बार किया हुआ है, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उन टॉपिक्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। 10 साल की पेपर करके फायदा नहीं होगा, 5 साल के पेपर 2 या 3 बार करो, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू 10 बार का 1 बार कर लिया। एंड लास्ट, कुछ चीजों को छोड़ दो, रहने दो, दिल पर मत लो। इट इज नॉट अ पर्सनल डिसीजन, इट्स अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। जो चीजें अभी की हैं, इनफैक्ट मैं आपको ये भी कहती हूँ कि अगर आपका एक सब्जेक्ट भी, कि आपको फिजिक्स में 0 अंडा आता है, आप छोड़ दो। आप केमिस्ट्री और बायो को सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो, उस पर अपनी लास्ट 15 दिन की सारी एनर्जी उस पर लगा दो। उस तीसरे सब्जेक्ट को भले ही छोड़ दो, राइट? ऐसी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस कोई आपको और नहीं देगा। आप अपने सिलेबस को कंसोलिडेट करो, कम करो, राइट? देख लो, मैं सिर्फ इतना करूंगा, पर उस इतने को इतने अच्छे लेवल तक करो कि आपका नीड निकल जाए, या तो आपको अपने मतलब का कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं आपके एडमिशन हो जाए, आप ड्रॉप से बच जाओ। सो रायता फैलाने के चक्कर में, सारा करने के चक्कर में आप कहीं के नहीं रहोगे। सिलेबस को कम करो, कंसोलिडेट करो और मल्टीपल टाइम्स करो। एक ही किताब से करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में करो। जो एक आधी बार पढ़ा है उसको पहले करो, और जो 2-4 बार पढ़ चुके हो उसको एग्जाम के पास जाकर करना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय।